नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं आपके साथ पूर्वा त्रिवेदी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन में हमारी पहली खबर है नर्मदापुरम जिले से, जहां 19 जुलाई से 10 दिवसीय नागद्वारी यात्रा शुरू होने जा रही है। यह यात्रा वर्ष में मात्र एक बार नागपंचमी पर होती है। अधिक जानकारी दे रहे हैं नर्मदापुरम से हमारे संवाददाता तनुज तिवारी। साल में एक बार नागद्वार जाने का रास्ता हिल स्टेशन पचमढ़ी से होकर सतपुड़ा की सर्पिलाकार पहाड़ियों से होकर गुजरता है। यह रास्ता नागलोक पहुंचता है। दरअसल नागपंचमी पर लगने वाला नर्मदापुरम जिले का प्रसिद्ध नागद्वारी मेला आज से 4 दिन बाद 19 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस मेले में मध्य प्रदेश के अलावा देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे। इसकी यह वजह है कि शिव भक्तों को हर साल सावन में सिर्फ एक बार ही नागद्वारी की यात्रा और दर्शन करने का मौका मिलता है। हालांकि सावन में नागपंचमी के पहले से ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से भक्तों का यहां आना भी शुरू हो गया है। 7 दुर्गम पहाड़ियों और 15 किलोमीटर की यात्रा कर श्रद्धालु नागराज के दर्शन करते हैं। इस बार भी इन 10 दिनों में 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। अकेले नागपंचमी पर्व के दिन ही यहां 1 लाख के करीब भक्तों के पहुंचने की संभावना है। बहरहाल 10 दिवसीय मेले के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने को लेकर प्रशासन ने भी विशेष इंतजाम किए हैं। मेला प्रभारी और एसडीएम के अनुसार मेला अवधि तक एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरआई, पटवारी सहित अन्य प्रशासनिक अमला भी इस दौरान यहां मौजूद रहेगा। वहीं जिला पंचायत सीयू के मुताबिक इस बार 1000 से अधिक शासकीय कर्मचारी व्यवस्था में होंगे। मेले में मेडिकल टीम, जल, बिजली सहित अन्य व्यवस्थाएं प्रशासन कर रहा है। खास तौर पर सुरक्षा में 700 पुलिस जवान, 130 होमगार्ड सहित 50 आपदा मित्र और 12 एनडीआरएफ के जवान तैनात रहेंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नर्मदापुरम से मैं तनुज तिवारी। हमारी दूसरी खबर है गुना जिले से। यहाँ स्व सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शासन द्वारा एक बगिया माँ के नाम योजना शुरू की जा रही है। इस संबंध में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गुना से हमारे संवाददाता रोहित गोस्वामी। गुना जिले में स्व सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के उद्देश्य से निरंतर विभिन्न नवाचार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए शासन द्वारा ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से एक बगिया माँ के नाम योजना शुरू की जा रही है। इस योजना में स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं अपनी भूमि पर फलदार पौधों का बगीचा लगा सकेंगी। इस बगीचे को तैयार करने का व्यय राज्य सरकार वहन करेगी। योजना का लाभ लेने के लिए स्व सहायता समूह सदस्य के पास न्यूनतम 1 एकड़ भूमि होना आवश्यक है। जिन महिलाओं के परिवार में पिता, पति या ससुर के नाम पर भूमि है, वो महिला सहमति पत्र के आधार पर इस योजना में बगीचा लगा सकेंगी। 1 एकड़ में बगीचे में 100 फलदार पौधे लगाए जाएंगे। पौधों के लिए गड्ढा खुदाई, पौधों की सुरक्षा के लिए तार, फेंसिंग और पौधे क्रय करने के लिए मनरेगा के माध्यम से राज्य सरकार आर्थिक मदद करेगी। महिला हितग्राहियों का चयन एक पेड़ माँ के नाम ऐप के माध्यम से किया जाएगा। प्रथम चरण में गुना जिले के प्रत्येक विकास खंड में मनरेगा की पात्रता अनुसार 100 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा, जिसके लिए प्रारंभिक तौर पर 500 हितग्राहियों को चिन्हांकित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी। हमारी अगली खबर है देवास जिले से, जहां भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बूथ लेवल अधिकारियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो चुका है। पेश है देवास जिले से हमारे संवाददाता नितिन गुप्ता की ये रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत देवास जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बूथ लेवल अधिकारियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में देवास और हाटपिपलिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बीएलओ को मतदाता सूची तैयार करने और उससे जुड़े विधिक प्रावधानों का प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम शासकीय कन्या महाविद्यालय देवास में 7 जुलाई से शुरू हुआ और 11 जुलाई को समाप्त हुआ, जबकि सोनकच्छ, बागली तथा खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ का प्रशिक्षण 14 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में मास्टर ट्रेनर प्रोफेसर डॉक्टर समीरा नईम ने आकाशवाणी से चर्चा करते हुए विस्तृत जानकारी दी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक बूथ लेवल ऑफिसर्स बीएलओ को गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण नवाचार है जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित किया जा रहा है। इसमें प्रातः 10 से सायंकाल 6 बजे तक
बूथ लेवल ऑफिसर्स को विभिन्न संवैधानिक दायित्वों, कर्तव्यों के साथ ही विभिन्न केस स्टडीज के बारे में भी बातचीत की जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरह से उनको किसी भी मतदाता सूची को बेहतर और करेक्ट करने के लिए फॉर्म नंबर 6, 6क, 7 और 8 का इस्तेमाल करना है। उनकी क्या भूमिका है रजिस्ट्रेशन अधिकारी तक उन फॉर्म्स को पहुंचाने में और उसमें अपनी टिप लिखने में। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस तरह से भी जुड़ गया है कि प्रशिक्षण के दौरान रोल प्ले बीएलओ को स्वयं अपने अलग अलग केस स्टडीज के माध्यम से करके रखना है, दिखाना है और एक दूसरे को इस माध्यम से सीखना, समझना और समझाना है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए देवास से नितिन गुप्ता। धार जिले में गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले के प्रसिद्ध नित्यानंद आश्रम में देश प्रदेश से बड़ी संख्या में गुरु भक्त आशीर्वाद लेने पहुंचे। अधिक जानकारी दे रहे हैं धार से हमारे संवाददाता सुनील सचान। गुरु पूर्णिमा का पर्व पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य धार जिले में भी श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरु पूर्णिमा पर गुरु दीक्षा, गुरु की पादुका का पूजन, अभिषेक, पालकी यात्रा, संगीतमय भजन कीर्तन के साथ गुरु वंदन, पूजन, नमन और सम्मान के साथ गुरु शिष्य परंपरा निभाई गई। सामान्य जन से लेकर केंद्रीय मंत्री तक ने गुरु चरणों में वंदना की। गुरु पूर्णिमा को लेकर शास्त्रीय गायन और नृत्य के कार्यक्रम भी हुए। गुरु आश्रम, गायत्री शक्तिपीठों और सिद्ध स्थलों पर गुरु पूजन और दीक्षा के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। गुरु पूर्णिमा पर धार के प्रसिद्ध नित्यानंद आश्रम में देश प्रदेश के बड़ी संख्या में गुरु भक्त गुरु का आशीर्वाद लेने पहुंचे। अभिषेक, पूजन वंदन के साथ नित्यानंद बाबू जी की परंपरागत पालकी यात्रा भी निकाली गई। धार गायत्री शक्तिपीठ पर पंचकुंडी यज्ञ और संगीतमय वातावरण में भजन कीर्तन के साथ गुरु वंदन और पूजन कर बड़ी संख्या में गुरु भक्तों को दीक्षा दिलाई गई। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिले के प्रमुख धार्मिक और विद्या स्थलों पर सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा साल श्रीफल भेंटकर साधु संतों और गुरुओं का सम्मान किया गया। धारमहू सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती सावित्री ठाकुर ने मांडव में श्री राम मंदिर पर महामंडलेश्वर श्री डॉक्टर नरसिंहदास जी महाराज का सम्मान किया तथा ग्राम छायन में छायन आश्रम में संत पूजन किया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में दमोह ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 3 कक्षाओं में टॉप 5 जिलों में सम्मिलित होने में सफलता प्राप्त की है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं दमोह से हमारे संवाददाता अनिल जैन। इस सर्वेक्षण में कक्षा तीसरी, छठवीं और 9वीं का असेसमेंट किया गया था, जिसमें से दमोह जिले ने 3 कक्षाओं में टॉप 5 जिलों में शामिल होने में सफलता प्राप्त की है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जो है नेशनल असेसमेंट सर्वे अभी 2024 में किया गया था अक्टूबर-नवंबर में, जिसमें कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9 का असेसमेंट हुआ है, जो कि भारत सरकार ने कराया है। और मुझे खुशी है आपको ये बताते हुए कि दमोह जिला इसमें तीनों कक्षाओं में टॉप 5 जिलों के अंदर शामिल हुआ है। और निश्चित रूप से ये पिछले साल हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, हमारे शिक्षकों ने इसमें काफ़ी मेहनत की थी। मुझे लगता है कि इसका पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है। लेकिन ये बात सही है कि ये भी केवल शुरुआत है। अभी हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है और इसमें हमें हो सकता है 1 साल लगे, हो सकता है 2 साल लगे, लेकिन यदि इसी प्रकार से चलता रहा तो एक न एक दिन जरूर दमोह की पूरी शिक्षा व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए दमोह से मैं अनिल जैन। डिंडौरी जिले में माह जुलाई डेंगू रोधी के रूप में मनाया जा रहा है। इसके लिए 1 जुलाई को डेंगू एवं चिकनगुनिया से संबंधित प्रचार सामग्री से सुसज्जित रथ को रवाना किया गया। इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं डिंडौरी से हमारे संवाददाता लक्ष्मी नारायण अवधिया। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्य अंतर्गत डेंगू रोधी माह जुलाई के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में डिंडौरी जिले में 1 जुलाई 2025 को डेंगू एवं चिकनगुनिया से संबंधित प्रचार सामग्री से सुसज्जित रथ को रवाना किया गया। रथ शहर के प्रमुख मार्गों से निकाला गया, जिसके दौरान पंपलेट का वितरण किया गया व फ्लैक्स, बैनर एवं माइकिंग के माध्यम से लोगों को मलेरिया, डेंगू एवं चिकनगुनिया के बचाव के लिए जानकारी दी गई व मच्छरदानी का उपयोग, शाम को नीम की पत्ती का धुआं करने एवं 1 सप्ताह से अधिक पानी न भरकर रखने के लिए आवश्यक समझाइश दी गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा बताया गया
कि डेंगू रथ पूरे जुलाई माह में जिले के समस्त ब्लॉकों, हाट बाजारों में भ्रमण करेगा व मच्छरों से होने वाले बीमारियों के बचाव की जानकारी देते हुए बुखार के रोगों की जांच रथ में उपस्थित कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा। मलेरिया पाए जाने पर पूर्ण उपचार किया जाएगा। कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है। खून की जांच तुरंत करावें एवं सकारात्मक पाए जाने पर पूर्ण उपचार लेवें। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डिंडौरी से लक्ष्मी नारायण वधिया। और आइए अब हम रुक करते हैं ग्वालियर जिले की तरफ, जहां जिले में जरूरतमंद महिलाएं शक्ति दीदी से जुड़कर बखूबी ढंग से फ्यूल डिलीवरी वर्कर की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। पेश है ग्वालियर से हमारे संवाददाता नवीन श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। जनवरी 2025 से शुरू हुए इस नवाचार के तहत हर माह 5 जरूरतमंद महिलाओं को शक्ति दीदी के रूप में पेट्रोल पंपों पर फ्यूल डिलीवरी वर्कर नियुक्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में हाल ही में 5 और जरूरतमंद महिलाओं को शक्ति दीदी का दायित्व सौंपा गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्वालियर जिले में शक्ति दीदी के नाम से कलेक्टर रुचिका चौहान ने नवाचार किया है, जिसके तहत जरूरतमंद महिलाओं को फ्यूल डिलीवरी वर्कर के रूप में पेट्रोल पंपों पर नौकरी दिलाकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। सहायक संचालक महिला बाल विकास विभाग राहुल पाठक ने बताया कि इन सभी महिलाओं ने जिले के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर फ्यूल डिलीवरी वर्कर की जिम्मेदारी संभाल ली है। कलेक्टर मैडम के नेतृत्व में एक नवाचार वर्ष 2025 में प्रारंभ किया है। पेट्रोल पंपों पर फ्यूल डिलीवरी वर्कर के रूप में हमने महिलाओं की चिन्हांकन करके उन्हें वहां पर रोजगार दिलाने का कार्य प्रारंभ किया है। ये 2 जनवरी 2025 से प्रारंभ किया हमने 5 पेट्रोल पंपों पर, और इसके उत्साहवर्धक परिणाम सामने आने पर इसको विस्तार देते हुए हमने हर माह 5 से 7 पंपों, नए पंपों का चयन करके और ऐसी इतनी महिलाओं को इस रोजगार के कार्य में लगाया है। इसके फलस्वरूप आज की स्थिति में हम ग्वालियर जिले में 36 पेट्रोल पंपों पर 57 शक्ति दीदियों का चयन करके काम दिला चुके हैं उनको। और ये केवल नगर निगम क्षेत्र में ही नहीं, वरन डबरा और भितरवार जैसे ग्रामीण अंचल में भी हमने इनमें काम दिलाया है महिलाओं को। मुख्य रूप से हमारा फोकस ऐसी महिलाओं का चयन करना था जो कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही हैं, पारिवारिक कठिनाइयां आर्थिक रूप से संकट में घिरी हुई थी, तो उन्हें इस आर्थिक संबल से बहुत लाभ हुआ है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। छिंदवाड़ा जिले में 2 दिवसीय महापौर वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश भर से पहुंचे नगर निगम महापौरों ने अपने अपने शहर की उपलब्धियां, चुनौतियां और भविष्य की योजनाएं साझा की। अधिक जानकारी दे रहे हैं छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता राकेश प्रजापति। छिंदवाड़ा में 2 दिवसीय महापौर वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश भर से पहुंचे नगर निगम महापौरों ने अपने शहर की उपलब्धियां, चुनौतियां और भविष्य की योजनाओं के क्रियान्वयन पर अपने अपने विचार साझा किए, जिसमें उन्होंने विकास कार्यों की रफ्तार, फंडिंग मॉडल, जनता की भागीदारी और प्रशासनिक सहयोग जैसे मुद्दों पर खुलकर विचार रखे। उज्जैन महापौर मुकेश टेटवाल ने अवंतिका द्वार योजना के विषय पर बताया कि इसमें स्थानीय निवासी आधार कार्ड के जरिए सीधे बाबा महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। वहीं बुरहानपुर महापौर अतुल पटेल ने बताया कि हमारे यहाँ भूमि अदला बदली मॉडल से नए राजस्व स्रोत विकसित किए जा रहे हैं। भोपाल महापौर मालती राय ने बताया कि नमो उपवन और शहर के 9 प्रवेश द्वारों पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसी तरह इंदौर महापौर ने कहा कि जैसे राज्यों को जीएसटी में हिस्सेदारी मिलती है, वैसे ही शहरों को भी शहरी विकास के लिए शहरी जीएसटी मिलना चाहिए। प्रदेश के अधिकांश महापौरों का मानना है कि प्रशासन, सरकार और जनता के बेहतर समन्वय से ही नागरिक विकास को गति दी जा सकती है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छिंदवाड़ा से मैं राकेश प्रजापति। तो श्रोताओं, ये था हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। अनुमति दीजिए। नमस्कार। Thank you.